मेरा भाईंदर, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में आजकल एक वायरल मैसेज काफ़ी धूम मचाए हुए है और ये वायरल मैसेज है भारतीय जनता पार्टी के उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष देवी प्रसाद उपाध्याय। और इस समय तो नया कार्यालय बीजेपी का बन चुका है, बल्कि अब तक जो कार्यालय था उस कार्यालय के जो प्रमुख है अन्ना आसिनकर के बीच में इस बातचीत को इसलिए भी राजनीतिक गलियारों में चटकारे लेकर सुना जा रहा है क्योंकि एक तरफ तो बीजेपी ये दावा करती है कि उसके दल में कोई भी दो तरह के लोग नहीं हैं, दो तरह के मतभेद नहीं हैं, लेकिन इन दोनों की बातचीत में साफ तौर पर पता चलता है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। बहरहाल देवी प्रसाद जी हमारे साथ खुद हैं। देवी प्रसाद जी के इस मुद्दे को लेकर के कई उत्तर भारतीय संगठनों ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है और यहाँ तक उन्होंने इसको उत्तर भारतीय समाज का अपमान भी बताया है। बहरहाल देवी प्रसाद जी मेरे साथ हैं, मैं उनसे खुद ही सवाल पूछूंगा और उनसे सिर्फ अन्ना आसिनकर के विषय के ही सवाल नहीं पूछूंगा बल्कि तमाम उत्तर भारतीय, समग्र उत्तर भारतीय और इस समय उत्तर भारतीय कहाँ है, इन सवालों से भी उनको रूबरू कराऊंगा। देवी प्रसाद जी आपका स्वागत है। मैं सबसे पहला एक सवाल ये आपसे जानना चाहता हूँ कि एक इस समय वायरल हो रहा है, आपकी एक क्लिपिंग हो रही अन्ना आसिनकर के साथ साथ, उसकी क्या सच्चाई है, उसमें कितनी सच्चाई है, वो क्या आपकी बातचीत हुई है और हुई है तो किन सिलसिले में हुई? सच्चाई ऐसी है कि जिला कार्यालय भाईंदर पश्चिम में बन रहा है। जब उसकी सूचना लोगों को गई कि माननीय निवर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी इस कार्यालय का उद्घाटन कर रहा है, तो हम जिस कार्यालय में अब तक काम करते आए हैं वहाँ उथला पुथल हो गया और माने एकदम अर्जेंट में 7 बजे शाम को मीटिंग बुलाई गई। 50-60 लोग थे। उस मीटिंग में ये कर डालूंगा, वो कर डालूंगा, काट डालूंगा, मार डालूंगा, तरह तरह के लोग अपने अपने वक्तव्य दिए और बाद में 10 बजे निर्णय हुआ कि आप चलिए माननीय चौहान साहब के पास, रविंद्र चौहान के पास ये लोग गए हैं 4 बजे रात तक। उनकी प्लानिंग थी कि जो भाईंदर पश्चिम में कार्यालय बन रहा है वो न उद्घाटित हो, माने मुख्यमंत्री न आए, ऐसा एक प्रश्न लेके गए थे। 4-6 घंटा मेहनत किए लेकिन उसका परिणाम कुछ निकला नहीं और उन्होंने नहीं माना कि ऐसा हम माननीय फडणवीस सर को रोक नहीं सकते। और अगले दिन मीटिंग हो गई, कार्यालय उद्घाटन हो गया, शाम का समय था और अन्ना जी हमें फ़ोन किए कि उपाध्याय जी आपका बड़ी बड़ी फ़ोटो आ रही है। मैं बोला सर ऐसा नहीं है, बड़ी बड़ी फ़ोटो आने का कारण है नए कार्यालय का उद्घाटन हुआ, मैं वहाँ गया था। बाद में श्रीकांत भारती जी आए थे, उनके साथ सब लोगों ने फ़ोटो खींचा था, हमको भी घसीट लिया, मैं फ़ोटो में आ गया और कार्यालय में गया था। तो आप इधर हैं कि आप उधर हैं? मैं बोला इधर उधर का मतलब मैं नहीं समझा, मैं संगठन के साथ में हूँ। बोला तो आपका नाम काट दिया जाए, मैंने रवि व्यास का नाम काट दिया है, अजय सिंह का नाम काट दिया है, तो क्या आपका भी नाम काट दिया जाए? उनका काट दिया जाए। बोले अध्यक्ष पद से? हम बोला हाँ मैं उत्तर भारतीय अध्यक्ष हूँ, काट दीजिए अब। बोले आप क्या काम करोगे, किसके साथ काम करोगे? मैं बोला मैं संगठन का आदमी हूँ, संगठन के साथ काम करूँगा, जो भी अध्यक्ष होगा, हेमंत म्हात्रे जी हैं आज उनके साथ में हूँ, कल दूसरा होगा उनके साथ में रहूँगा। एक सवाल ये भी उठता है कि मैंने भी वो वायरल जो वीडियो क्लिप है, ऑडियो क्लिप है, उसको मैंने सुना है। उस पर देवी प्रसाद जी अन्ना आसिनकर सिर्फ आपको ही निकालने की बात नहीं कर रहे हैं, आपसे तो फ़ोन पे बात हो रही है, वो सीधे सीधे रवि व्यास को भी निकालने की बात कर रहे हैं और सीधे सीधे जो आपके चुने हुए जिला अध्यक्ष हैं उनको भी निकालने की बात कर रहे हैं। तो एक बात यह है कि अभी एक तरह से वो ऑफिस से मैं उस विषय पे ज़्यादा आपको भी ले जाना नहीं चाहूँगा और मैं भी ज़्यादा उस विषय पे जाना नहीं चाहूँगा क्योंकि वो कहानी सबको पता है, वो कहानी क्या है। फिलहाल आपका क्या रोल है, आप क्या कर रहे हैं और क्या आपके ऊपर जो अन्ना आसिनकर की तरफ से कार्रवाई की गई वो इसलिए की गई कि आप नए ऑफिस में ज्वाइन हुए और नया? हाँ, मैं खाली नए ऑफिस में आया, बड़ी बड़ी फ़ोटो छपी, वो अपराध हो गया। आप बोले कि अन्ना आसिनकर जी ने बोला है कि उपाध्याय जी आप यहाँ संगठन में काम करोगे कि वहाँ संगठन में काम करोगे? हम कहा भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है मैं वहीं काम करूँगा, संगठन का अध्यक्ष कोई भी हो
आज हेमंत जी हैं, कल दूसरा भी होगा, जो भी उस संगठन का अध्यक्ष होगा मैं उनके साथ में काम करूँगा। कितने समय से आप इस पद पे हैं उत्तर भारतीय मोर्चा के? हमें तकरीबन तीन साल तो हो गया। 3 साल में आपने संगठन में जिस पद पे थे उस पद के साथ आपने न्याय किया? मैं जब से भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना हूँ मीरा भाईंदर में, मेरा काम है सभी उत्तर भारतीय को साथ में लेकर चलना, और मैंने कोशिश किया है कि हर उत्तर भारतीय को जोड़ूं। लेकिन चंद लोगों को छोड़ दीजिए तो उत्तर भारतीय समाज, मैं कोशिश किया हूं कि एक पटल पे काम करे। जब आप उत्तर भारतीय अध्यक्ष थे तब आपको नरेंद्र मेहता की तरफ से भी काफ़ी इज्जत मिली। तो मेरा सवाल यह है कि जब ये एक टाइम ऐसा पार्टी के अंदर आ गया है कि पार्टी 2 धड़ों में बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो उस समय आपका क्या रोल होना चाहिए? क्या आपका रोल, मेरे को लगता है कि इस तरह का नहीं होना चाहिए कि दोनों धड़ों में एक बार सुलह कराई जाए और इस बात को बराबर लेके पटरी पे एक पूरी भाजपा जो है उसको फिर से शहर पे खड़ी किया। मैं अपने को उनके बीच में लायक नहीं समझा, क्योंकि सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं, और मैं उस लायकियत का नहीं था। हमें उत्तर भारतीय अध्यक्ष पद का नेतृत्व करने का एक जिम्मा मिला। मैं कोशिश किया, मैं विश्वास के साथ दिलाता हूं कि 17 के बाद जो उत्तर भारतीय कार्यक्रम किए, ऐसा भूतो न भविष्यत, लेकिन उसमें मेहता जी का भी हाथ था। लेकिन मेहता जी मेरे ऊपर कैसे खुश हो मैं समझ नहीं पाया। मैं संगठन का काम करता था शायद इसलिए, या क्या उनके मन में थे नहीं मालूम। लेकिन मेहता जी से आपकी कोई बात हुई? अन्ना हसीनकर के अलावा मेहता जी तो संन्यास लिए हुए हैं, तो उनसे आपकी कुछ बात हुई? तो उनका नाम फिर क्यों बीच में आ रहा है बार बार कि नरेंद्र मेहता के कहने पर अन्ना हसीनकर ने देवी प्रसाद जी को निकाला? ये लोगों की समझ हो सकती है भरत भाई, लेकिन इस स्क्रिप्ट के बाद माननीय नरेंद्र मेहता ने हमसे कोई बात नहीं की। पहले भी आपसे नरेंद्र मेहता ने कोई बात नहीं की? उन्होंने आपको रखे निकालने की भी बात नहीं की? एक तरफ आप अन्ना हसीनकर को मात्र एम्प्लॉई मानते हो, जो मैं जो आप बात सुन रहा हूँ देवी प्रसाद जी, चारों तरफ जो बात हो रही, अन्ना हसीनकर मात्र एक एम्प्लॉई के तौर पे माने जा रहे हैं वहाँ पे। लेकिन उनकी बात को लेके जब नरेंद्र मेहता की आपकी बात ही नहीं हुई, नरेंद्र मेहता ने आपको निकाला ही नहीं, तो इस विवाद में भी नरेंद्र मेहता केंद्र में क्यों आए और कहाँ से आ गए? मैं बता रहा हूँ कि 9 साल से कार्यालय मंत्री करके अन्ना हसीनकर काम कर रहे हैं। हर समय माननीय नरेंद्र मेहता नहीं रहते और न तो हेमंत महात्रे अध्यक्ष थे। जो भी नरेंद्र मेहता का फरमान जारी होता था माननीय अन्ना हसीनकर के द्वारा होता था। लोग उनको ही सेकंड एमएलए मानते थे। ये एमएलए के बाद थोड़ा गणित बदल गया। मेरा सवाल ये नहीं है देवी प्रसाद जी, मेरा सवाल ये है कि जब आपके संबंध नरेंद्र मेहता से खुद अच्छे रहे, आप उनके साथ रहे, उनकी टीम में रहे, पीछे चुनाव भी हुए एमएलए के उसमें, तो क्या आपको इतना बड़ा विवाद जो पैदा हुआ उसके पहले एक बार इस बात को नरेंद्र मेहता के कान में डालना तो चाहिए कि मेहता जी अन्ना हसीनकर हमको इस तरह कर रहे हैं, अन्ना हसीनकर को आप समझाइए। तो क्या आपने नरेंद्र मेहता से बात की? नहीं की। करनी चाहिए आपको लगता? नहीं, ऐसा नहीं करना। क्या हो गया, उनका पीछे से स्वभाव कुछ बिगड़ा हुआ, बिगड़े मेरे सरकार नज़र आते हैं। मैं उनकी निगाह देखता था तो शायद वो मेरे ऊपर इतना रुष्ट दिखाई देते थे कि मैं उनसे बात करने का हिम्मत नहीं कर पाया और किया भी नहीं, क्योंकि मेरा कोई स्वार्थ नहीं था। स्वार्थ होता, मस्का मारना होता तो मैं उनसे बात करता, जाके कुछ करता, लेकिन हमारा उनका कोई स्वार्थ ही नहीं। मैं इज्जत के लिए और अपने समाज के लिए काम करता था, बस इतना मतलब। उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष देवी प्रसाद जी, ये बात उनकी सही है कि उन्होंने जो भी समाज के लिए काम किया है वो समाज के लिए काम किया है, लेकिन इस सत्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इन बड़े बड़े राजनेताओं के बीच में मीरा भाईंदर के जो बड़े बड़े राजनेता हुए हो, चाहे कोई भी राजनेता हुआ हो, चाहे नरेंद्र मेहता हुए हो, चाहे गीता जैन रही हो, चाहे कोई भी रहा हो, उन्होंने उत्तर भारतीयों की उस प्रतिभा को उस स्तर से कभी उभरने नहीं दिया। अगर उत्तर भारतीय भवन की बात की जाए, चाहे चुनाव के वक्त उत्तर भारतीयों का यूज करने की बात की जाए, बहुत साफ शब्दों में कहा जा सकता है, यूज करने की बात की जाए, वही करके रहा है और उत्तर भारतीय पद को, उत्तर भारतीय मोर्चे के पद को एक तरह से नगण्य बनाया। और शायद आज वही पीड़ा देवी प्रसाद जी की इस समय निकल करके बाहर आई है, क्योंकि संगठन में रहकर उनको वो सारी चीज़ नहीं मिली। बहरहाल देवी प्रसाद जी ने अपनी बात रखी है, ये बात से मैं भी उनसे सहमत हूँ। व्यक्तिगत तौर पर भी मैं उनके स्वभाव को भी जानता हूँ, उनको भी जानता हूँ, उनको कोई लालच नहीं है, लोभ नहीं है, लेकिन राजनीति इस समय इस मुकाम पे, इस उम्र में इस मुकाम पे लाके जिस तरह से छोड़ी है, उसकी उम्मीद भी शायद देवी प्रसाद जी को नहीं थी।
भैया, मैं उत्तर भारतीय मोर्चे का अध्यक्ष रहा। पहली लड़ाई तो मेरा पार्टी के संगठन से ही थी कि उत्तर भारतीय मोर्चे का मैं अध्यक्ष हूँ, हमको कहीं व्यासपीठ पर नहीं रखा जाता था। बहुत लड़ते लड़ते जब माननीय नरेंद्र मेहता का चुनाव था, माननीय राजनाथ सिंह आए थे, उस दिन पहली मीटिंग पे हमको स्टेज पे बैठने का मौका लगा। मतलब हम जैसे उत्तर भारतीय मोर्चा निरीह है, उसको कोई मैं यही कह रहा था। और मैं बार बार आपसे, मैं इस राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता हूं कि अन्ना आसिनकर की आपकी बात क्या हुई। मैं उस मुद्दे पे बात करने आपसे आया था कि जिसमें उत्तर भारतीय का ये दर्द जो आपकी आंखों में झलका ना, कि आपको मंच पे जगह नहीं मिली। एक इतना बड़ा समाज, इतना बड़ा उत्तर भारतीय समाज, उसको, उसके अध्यक्ष को मंच पे जगह नहीं मिली। मैं यही कह रहा था कि कहीं ना कहीं यही दर्द उत्तर भारतीयों के भी दिल में है, जो उत्तर भारतीयों के अध्यक्ष के दिल में है। जी सर, ये सत्य है कि मैं 3 साल लड़ाई ही लड़ता रहा और बार बार ये चीज़ रहा कि उत्तर भारतीय मोर्चा ने, जब वरिष्ठ जो मुंबई के पदाधिकारी आते थे, उनके सामने भी ये विषय होता था कि अगर मोर्चा राइट नहीं है तो मोर्चे को डिसॉल्व कर दो। अब जो बीत गया वो बीत गया, अब आगे क्या उत्तर भारतीय मोर्चा, संन्यास तो अलग बात हो गई, लेकिन जब भी कोई संन्यास लेता है ना तो एक युवराज अच्छा सा छोड़ के जाता है जिससे राजकाज अच्छे से चले। तो मेरा सवाल अब आपसे लास्ट ये है कि अभी तक तो 3 साल 4 साल याचक बन के हाथ फैला के मांगते मांगते समाज को बीत गया, कुछ मिला नहीं। अब आगे कुछ व्यवस्था ऐसी की जाए कि समाज को राजनीति में उसकी सम्मानजनक सहभागिता मिले। इसके लिए आपके पास कोई प्लान है? आगे समाज तो मेरे साथ में है, जैसा मैंने 3 साल उनके बीच में घूमा। अब समाज को कैसे न्याय मिलेगा उसके बारे में मैं प्रयत्न करूंगा, वरिष्ठ से बात करूंगा। और एक बहुत ही जघन्य प्रश्न है उत्तर भारतीय भवन बनाने का। बहुत हमारे सेठ लोग हैं, बिल्डर लोग हैं, पत्रकार लोग हैं, सारे भाई हैं। अगर थोड़ी थोड़ी मदद करेंगे तो मीरा भाईंदर में एक उत्तर भारतीय भवन बन के तैयार हो जाएगा। उत्तर भारतीय भवन बनने का सपना पूरा हो, मेरी भी इच्छा है, सबकी इच्छा है, लेकिन सरकारी भीख और दानदाताओं के भरोसे शायद ये उत्तर भारतीय भवन बन पाना इस शहर में मुश्किल है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर हर उत्तर भारतीय एक एक ईंट की सहभागिता करे और वो अपना उत्तर भारतीय भवन अपने पैसे से, अपनी ज़मीन से खरीद के बनाए तो अच्छा भी रहेगा। क्योंकि कई समाज रहते हैं, ये बात सही है, मुझे कुछ लोगों की बात अच्छी लगी कि अगर उत्तर भारतीय समाज के लिए अलग से हक मांगा जाएगा तो तमाम समाज हैं उनको भी मिलना चाहिए, मराठी हैं, गुजराती हैं। तो इसलिए बहरहाल उत्तर भारतीय भवन का सपना पूरा हो, लेकिन अपने लोगों के बीच से पूरा हो तो ज़्यादा अच्छा है। बहरहाल ये थे देवी प्रसाद उपाध्याय जी, जिनसे तमाम तरह की बातें हुई, पार्टी की बातें भी हुई, नरेंद्र मेहता जी की भी बातें हुई, आगे की भी बातें हुई, पीछे की भी बातें हुई। लेकिन अब देवी प्रसाद जी की वायरल क्लिप क्या रंग दिखाएगी मीरा भाईंदर की राजनीति में, इसके लिए मुझको, आपको, सबको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा।